दोस्तों, जब से आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आया है उसके बाद इस बार चूंकि हमने पैटर्न चेंज देख लिया है। जैसे एसबीआई पीओ में एग्जाम चेंज हुआ था जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन पहले अलग थे, इस बार अलग थे। आईबीपीएस पीओ में इस बार हमने पैटर्न रीजनिंग का जो है वो चेंज देखा है, जिसमें अभी 35 क्वेश्चन है, 40 आपके मार्क्स हैं। और लास्ट ईयर की तुलना में इस बार आईबीपीएस पीओ का एक प्रकार से एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है। और हमें ये लग रहा है कि जैसे एग्जाम एसबीआई पीओ का पूछा गया था, कोई बड़ी बात नहीं कि इस बार आईबीपीएस पीओ के अंदर भी हम ऐसा पैटर्न देख लें। अब बच्चों का सवाल ये है कि इस बार सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है, एटलीस्ट कितना हम टारगेट लेके चलें कि एटलीस्ट ये जोन में अगर हम होंगे तो यस, हमारा आईबीपीएस पीओ जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज हम इस पे डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाए। मेरा नाम है अर्पित और मैं आपको पढ़ाता हूं रीजनिंग। हम लोग टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक वैकेंसी का ट्रेंड बताता हूं प्लस कट ऑफ का ट्रेंड बताता हूं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि भाई कट ऑफ की रेंज किस तरह से कैसे जाती है। देखिए, अगर मैं लास्ट ईयर पे जाऊं, 2024 पे जाऊं, आपको दिख रहा है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6344 है। और इस पे जनरल कट ऑफ 48, एससी 40 क्या कहते हैं 80 है। देन एसटी यहाँ पे 41, ओबीसी और क्या कहते हैं एनसीएल 48.50 और ईडब्ल्यूएस भी 48 थी। कट ऑफ कितना था? 6344। और हमने यहाँ पे जो है वो सॉरी वैकेंसी 6344 और कट ऑफ 48.50 था। ठीक है, इनका सेक्शनल अगर आप देखें, मैथ्स में जनरल का 7 गया 35 में से, रीजनिंग में से जो है वो रीजनिंग में 6.75 और इंग्लिश में 30 में से 10 गया था। 2024 की मैं बात कर रहा हूं। 7 कट ऑफ 6 कट ऑफ जाना, इसका मतलब यह है कि पेपर का लेवल ठीक ठीक था और वैकेंसीज ज्यादा थी, इसलिए हमें जो है वो कट ऑफ के नंबर कुछ ऐसे दिख रहे हैं। अब आप जस्ट आ जाइए 2023 में। देखिए 2023 में क्या हुआ, वैकेंसी आई 3049। ठीक है, इस बार कट ऑफ आपको जनरल की 54 दिख रही है, इसके बाद एससी की 49 दिख रही है, एसटी की 43 दिख रही है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सेम एज जनरल यहां पे दिख रहा है। लास्ट ईयर ज्यादा वैकेंसी थी, कट ऑफ कम गई। इस बार अभी आपको कम वैकेंसी दिख रही है, कट ऑफ जो है वो यहाँ पे ज्यादा दिख रही है। ठीक है, ओके। अब जस्ट अगर मैं आऊंगा 2022 में, 2022 में 7402 वैकेंसी थी। इस बार जनरल कट ऑफ 49.75, एससी का 46.75, एसटी का 40.75, ओबीसी का यहां पे 49.75 और ईडब्ल्यूएस का भी 49.75। मतलब अगर आप लास्ट 3 साल की तुलना करें तो जब जब वैकेंसी के नंबर ज्यादा होते हैं तो कट ऑफ कम हो जाता है। इतना प्रैक्टिकल आपको समझ में आया होगा। और जब वैकेंसी जो है वो कम होती है तो कट ऑफ के नंबर ज्यादा हो जाते हैं। जो लोग बिगनर हैं, शायद इस बार अभी जस्ट तैयारी करने आए हैं, वो एटलीस्ट ये नंबर थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे। अब सवाल ये है कि 2025 में क्या होगा। तो 2025 में जरा आप टोटल वैकेंसी देखिए। एससी की यहां पे 782, एसटी का 365 और 1337 से यहां पे आपको ओबीसी दिख रहा है। देन 520 ईडब्ल्यूएस और 2204 जनरल वैकेंसी। टोटल वैकेंसीज हमें 5208। देखिए 5000 बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। 5000 नंबर आईबीपीएस पीओ के अंदर काफी अच्छे नंबर हैं और आपको सिर्फ एक ही वैकेंसी टारगेट करना है। इसलिए मेक श्योर करें कि 100% एफर्ट करें, क्योंकि इससे बढ़िया वैकेंसीज आपको मिल नहीं सकती हैं। अब देखिए, अगर आप इस तरह से पेपर का पैटर्न देखें कि भाई वैकेंसी हमें इतनी देखने को मिली, तो कट ऑफ के नंबर क्या हो सकते हैं। देखिए, जब मैंने अभी आपको कट ऑफ दिखाया, जिसमें मैंने आपको सेक्शनल दिखाया कि देखिए जो है वो रीजनिंग के 7 मार्क्स आए हैं, मतलब सेक्शनल कट ऑफ आपका इतना होना चाहिए, मैथ्स के 6 मार्क्स आए। इसका मतलब ये है, जब आप पेपर की बात करते हैं ना, तो पेपर इन जनरल, चूंकि इस बार हमें थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज देखने को मिला है, ये नया पैटर्न है जो 2025 के हमने नोटिफिकेशन में देखा। इस बार क्या किया है, इंग्लिश का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स है, मैथ्स का यहां पे 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स है और रीजनिंग में यहां पे 35 क्वेश्चन और 40 मार्क्स किया हुआ है। अब लोगों के दिमाग में ये थॉट है कि सर हमें रीजनिंग का पैटर्न कैसे देखने को मिल सकता है और इसकी ओवरऑल कट ऑफ एटलीस्ट हम कितनी टारगेट करें और कंप्लीट एग्जाम की कट ऑफ हम कितनी टारगेट करें। जनरली अगर मैं आईबीपीएस पीओ के एग्जाम की बात करूं, देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूं 2024 के 30 अक्टूबर की एक शिफ्ट का, जिसमें ओवरऑल पैटर्न आपको दिख रहा है मॉडरेट होता है पैटर्न ऑलवेज आपको आईबीपीएस पीओ लेवल के अंदर। और इसमें अगर आप एक एक गुड अटेम्प्ट देखें कि क्या हो सकता है, तो मैं अगर यहां पे देखूं इंग्लिश का 22 से 24 30 के अंदर, देन मैथ्स का यहां पे 19 से 21 आपका 35 के अंदर, और रीजनिंग में
23 से 25 उस शिफ्ट में गुड अटेम्प्ट्स हुए हैं। हालांकि ये नंबर एक प्रकार से बहुत अच्छे हैं। देखिए आईबीपीएस पीओ के अंदर 35 में से मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आप 20 प्लस 28 मार्क्स करते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये पीओ लेवल के अंदर एक अच्छा स्कोर माना जाता है और उस शिफ्ट में थोड़ा सा पैटर्न हमें आसान देखने को मिला था। हालांकि इससे कम एक अटेम्प्ट्स को भी, मतलब अगर आप 18 से 22 के बीच में भी करते हैं स्कोर इन जनरल लास्ट ईयर के पैटर्न तक, तो उसे भी एक अच्छा स्कोर जो है वो यहां पे माना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अब सवाल यह है कि इस बार हमें, और ये पेपर का पैटर्न देखिए, ये पजल, एक पजल, दो पजल, तीन पजल, चार पजल, और ये हमने 5 पजल के करीब यहां पे टोटल पैटर्न देखा, जिसमें ऑर्डर वाला जो पजल था उसके 3 क्वेश्चन थे, बाकी सबके 5-5 क्वेश्चन थे। देन चाइनीज कोडिंग, सिलॉग, डायरेक्शन, ऑर्डर, ऑड वन आउट, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, इसके टोटल 35 क्वेश्चन हमने लास्ट ईयर में देख लिए थे। अब इस बार जो है वो क्या हो सकता है हमारा क्या कहते हैं कट ऑफ नंबर। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल कहूं, एसबीआई पीओ के जो पैटर्न थे उसके बदलाव हमने आईबीपीएस पीओ के अंदर देखे। कोई बड़ी बात नहीं है कि जो एसबीआई पीओ का एग्जाम हुआ था वैसा एग्जाम आपको आईबीपीएस पीओ के अंदर भी देखने को मिल जाए। स्पेशली अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, देखिए इस बार आपके 40 मार्क्स होने वाले हैं, ठीक है। 40 मार्क्स में कोई, मतलब आपको इस तरह से अपने आप को बिल्कुल तैयार करके रहना है। जैसे आईबीपीएस पीयू के अंदर 30 मार्क्स थे और 30 में से आपने देखा कि लगभग 25 क्वेश्चन हमें पजल देखने को मिले। हमें भी इस चीज को देख, मतलब तैयार करके रखना है कि हो सकता है 40 में से 30 प्लस मार्क्स, समझिएगा 30 प्लस मार्क्स आपको केवल और केवल रीजनिंग में पजल मिल जाए। हालांकि ना मिले उससे अच्छा कुछ है ही नहीं, एक नॉर्मल पैटर्न चलता रहे कि चलो यार 3 पजल 4 पजल आ गई, बाकी सारे मिसलेनियस आ गए, इससे अच्छा कुछ नहीं है। बट अगर एसबीआई पीओ ने कुछ पैटर्न चेंज किया है तो उसके लिए आपको इस तरह की चीजों के लिए तैयार रहना है। और देखिए पजल के लिए मैं YouTube पे डेली सुबह 10 बजे क्लास ले रहा हूं। मेक श्योर करें इस चैनल के लाइव सेक्शन में डेली सुबह 10 बजे मैं आपको कंप्लीट पजल का और पेपर का सेशन दे रहा हूं, जहां पे रीजनिंग सुपर मॉडरेट लेवल जो आपके आईबीपीएस पीओ में आते हैं और मोस्ट एग्जैक्ट लेवल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस बार पूछे जाने वाले हैं, उसको आप लोग यहां पे देख सकते हैं। मेक श्योर करें मेरे साथ सुबह 10 बजे आप इस चैनल पे लाइव जुड़ के अपनी जितनी भी रीजनिंग की प्रॉब्लम्स है उनको एक वन स्टॉप वीडियो में आप जो है वो सॉर्ट आउट करें और अपना कंटेंट, मैं इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूं, जो क्लास में लेता हूं उसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, ताकि आप रेगुलर बेस पे पीडीएफ से प्रैक्टिस करके अपने लेवल को और बेहतर बढ़ा सकें, ठीक है। तो अगर मैं इस बार ओवरऑल फिलहाल कहूं कि आप कितने नंबर एटलीस्ट आप टारगेट लेके चलिए जो आपके लिए बेहतर हो, ठीक है, तो वो मैं कहूंगा 55 प्लस। चाहे पेपर कैसा भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, अभी आप जो भी मॉक दे रहे होंगे, ठीक है, जो भी मॉक आप दे रहे हैं, सभी मॉक्स में अभी मुझे लगता है कि अपडेटेड जो नोटिफिकेशन का पैटर्न था वो अभी देखने को मिल गया होगा। तो अगर आप 55 प्लस से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट इतना टारगेट लेके चले, और 55 प्लस से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं तो इसकी कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करके रखिए, ये आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेगा। ये नंबर आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि अभी एग्जाम में समय है और अभी से अगर हम पूरा डेडिकेटेड होकर प्रैक्टिस करेंगे शायद ये नंबर हम अचीव कर भी लेंगे। तो आप बिल्कुल साइड करिए कि पेपर का पैटर्न कैसे आएगा, क्या सारी पजल आ जाएंगी, नहीं आएंगी, क्या हमें डीआई ही केवल इंग्लिश में, मतलब मैथ्स में देखने को मिलेगा, या इंग्लिश के एग्जाम में कुछ पैटर्न चेंज हो जाएगा, आरसी 3-4 कुछ भी आ जाए, आपको 55 प्लस का टारगेट आराम से जो है वो लेके चलना है। ये आपके लिए बहुत सेफ जोन होने वाला है। सबसे बेस्ट चीज, अभी आपको लगातार मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। मॉक टेस्ट लगातार दीजिए। अगर आप रिपीटर हैं तो आपके लिए डेली एक मॉक टेस्ट देना और उसको 1 घंटे 2 घंटे बैठ के रिवाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही आपके लिए गेम चेंजर होगा। और गेम चेंजर की जब मैं बात करता हूं तो टेक्स्ट बुक का ये एक नया जो मॉड्यूल है, इससे बेहतर गेम चेंजर कुछ हो नहीं सकता। देखिए इसमें है क्या, आप देख सकते हैं 299 में केवल 3 महीने के लिए आप सारे एग्जाम्स को और सारे मॉक टेस्ट को एक साथ यहां पे अवेल कर सकते हैं। मतलब कि आपको 299 रुपए में न केवल मॉक टेस्ट मिलेगा बल्कि आपको लाइव बैचेस और कोर्सेज भी मिलेंगे 3 महीने के लिए। 1 साल के लिए 999 में सारे फाउंडेशन के बैचेस आपको मिल जाएंगे और मॉक टेस्ट साथ में, सारे एग्जाम्स का मॉक टेस्ट प्लस लाइव बैचेस आपको एक साथ मिल जाएगा। और 1399 में आपको फाउंडेशन और बेसिक फंडामेंटल के कोर्सेज प्लस लाइव बैचेस प्लस मॉक टेस्ट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में यहां पे मिल जाएगा। आपको ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इनमें से कुछ भी अवेल करें, सिंपल कोड यहां पे यूज करेंगे AS01,
तो AS01 आप कोड यूज करेंगे, आपको इसके अंदर भी हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये वाकई उन सारे बच्चों के लिए बहुत गेम चेंजर है जो कम रिसोर्सेज में, जिनके पास शायद बहुत ज्यादा ऐसा अमाउंट नहीं है जिसको वो पे कर पाए, तो बहुत कम रिसोर्सेज में आपको हैवी कंटेंट, हैवी क्लासेस या फिर मैं कहूं कोर्सेज, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे आप ना केवल मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अपनी बेसिक जो आपकी जो भी एक कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप ले सकते हैं लाइव जो है वो क्लास के माध्यम से, और सब कुछ बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो उसको जरूर अवेल करें, ये आपकी प्रिपरेशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन यहां पे होने वाला है। सो यस, IBPS PO के लिए आपका जो सेफ अटेम्प्ट है 55 प्लस आपको टारगेट करके चलना है। अगर आप ये नंबर अचीव कर रहे हैं, इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। और भी कोई डाउट होता है, वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।